जी, अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप लोग? दिस इज़ मिस्टर कुदरतुल्लाह। आज हम देखते हैं कि ड्रॉप शिपिंग क्या होती है। ड्रॉप शिपिंग एक ऐसा बिज़नेस मॉडल है जिसमें कोई इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती। आपने कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करना होता। सिंपल आपने ना कोई प्रोडक्ट आपने बाय करनी होती है। सिंपल आपने क्या करना होता है, प्रोडक्ट का जो डाटा है उसको कलेक्ट करना होता है, डाटे को, और अपनी वेबसाइट है उस पे लगा देना होता है। कस्टमर आपकी वेबसाइट पे आता है, प्रोडक्ट ऑर्डर करता है, तो आपने वहाँ से उठा के प्रोडक्ट जो है उन कस्टमर को दे देनी है। तो हम इनको मज़ीद डिटेल से समझते हैं ड्रॉप शिपिंग को। देखें, इसमें कोई भी आपने काम करना है ना, आपको 3 चीज़ें करनी पड़ेंगी। एक तो आपको प्रोडक्ट जो है वो बाय करनी पड़ेगी, और दूसरा आपको जो प्रोडक्ट है वो स्टोर करनी पड़ेगी। आप कोई भी कारोबार ले लें, फिजिकल ले लें या आप ऑनलाइन ले लें। और तीसरी चीज़ आपको शिप करनी पड़ेगी, कस्टमर को देनी पड़ेगी प्रोडक्ट। तो इसमें क्या कर होता है, ड्रॉप शिपिंग में आपको बाय नहीं करनी पड़ती कोई भी प्रोडक्ट है, और ना आपको प्रोडक्ट जो है वो स्टोर करनी पड़ती है, ना आपने कस्टमर को देनी है। अब देखिए, अगर तीनों काम आपने नहीं करने तो फिर ड्रॉप शिपिंग कैसे करती है, आपने प्रॉफिट कैसे बनाना है आपने। तो ये मैं आपको ना एक एग्जांपल से समझाता हूँ। देखें, दो लोग होते हैं, एक प्रॉपर्टी डीलर है ना, प्रॉपर्टी डीलर। तो एक होता है ऑनर जो प्रॉपर्टी सेल करता है, और एक होता है कस्टमर जो प्रॉपर्टी बाय करता है। और इन दोनों के दरमियान में होता है मिडल मैन जो प्रॉपर्टी सेल करता है। ठीक है, वो क्या करता है कि बायर से कहता, बायर की जो प्रॉपर सेलर होता है ना, प्रॉपर्टी का ऑनर, उसकी प्रॉपर्टी सेल करवा देता है, कस्टमर को देता है। कस्टमर से कहता है कि मैं अपनी आपको प्रॉपर्टी लेके दे सकता हूँ, और बायर से कहता है, जो ऑनर होता है उससे कहता है कि मैं आपकी प्रॉपर्टी जो है वो सेल करवा सकता हूँ। तो जब वो सेल करवा देता है तो उसको बचता है प्रॉफिट, यानी कि परसेंटेज मिलती है मिडल मैन को। अब देखिए, मिडल मैन के पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं थी, उसने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की, सिर्फ राब्ता करवाया किसका, सेलर का और बायर का, यानी कस्टमर का। तो आप देखिए, कुछ लोग जो होते हैं वो जो मिडल मैन होता है ना उसको दरमियान से निकाल देते हैं, बिल्कुल डायरेक्ट हो जाते हैं, ताकि उसको कोई परसेंटेज ना देनी पड़े। तो अब दूसरी सिनेरियो क्या होती है कि अगर जो प्रॉपर्टी ओनर है उसके साथ मिडिल मैन का रिलेशन अच्छा है, तो वो प्रॉपर्टी को अपना करके बेच सकता है। यानी कि वो बाय जो कस्टमर है ना, उससे पूछता है कि आपको ये प्रॉपर्टी बाय करनी है, मेरे पास प्रॉपर्टी मौजूद है। अब जो ऑनर होता है उससे पूछता है कि आपने सेल कितने की करनी है। फॉर एग्जांपल, जो ऑनर है प्रॉपर्टी का वो कहता है कि मैंने 1 करोड़ की सेल करनी है अपनी प्रॉपर्टी। अब कस्टमर को जो वो बताएगा ना कि जो मेरे पास प्रॉपर्टी है वो मैं बेचूंगा 1 करोड़ 10 लाख की, तो करते कराते वो जो है सेलर वो प्रॉपर्टी सेल कर देता है 1 करोड़ 5 लाख की। अब करोड़ तो उसने दे देना है ऑनर को, लेकिन जो 5 लाख है वो उसे प्रॉफिट बचेगा। तो इसमें मिडिल मैन ने क्या किया, अपनी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की, सिर्फ उसने अपना यहाँ से जो चीज़ उठाई और इसको सेल कर दी, और बीच में अपना प्रॉफिट उसने बना लिया। तो सिंपल हमने यही चीज़ करनी है। हम क्या करते हैं, हम एक वेबसाइट बनाते हैं। ये तो हमने कोई वेबसाइट नहीं बनाई, कुछ भी नहीं किया, वो कह लें कि ज़बानी कलामी आपने बताया कि वो प्रॉपर्टी है सेल कर दी। तो इसमें क्या होता है, ड्रॉप शिपिंग में हम अपनी एक वेबसाइट बनाते हैं। वेबसाइट कौन सी होती है, ई कॉमर्स वेबसाइट, जिस पे हम प्रोडक्ट का डाटा शो करते हैं। ठीक है, किसी भी वेबसाइट से हम डाटा उठाते हैं, उठाने के बाद उस पे हम डाटा शो करते हैं, यानी प्रोडक्ट जो है वो अपनी वेबसाइट पे लगाते हैं। आप उनको ये कह सकते हैं कि डमी प्रोडक्ट्स आप लगाते हैं। जब कस्टमर आता है, बाय करता है, तो आप वही जो ऑर्डर जहां से आपने डाटा उठाया होता है ना, उस बंदे को प्लेस कर देते हैं और वह कस्टमर तक पहुंचा देता है आपकी प्रोडक्ट। अब हम स्ट्रक्चर से समझते हैं, बिल्कुल डिटेल से समझ आ जाएगी हमें। अब देखिए, ये आप हैं ड्रॉप शिपर, यानी मिडिल मैन है आप। आपने अपनी एक वेबसाइट बना ली, तो यहाँ पे आपने डाटा लगा दिया प्रोडक्ट्स का, यानी प्रोडक्ट्स आपने लिस्ट कर दी, ऐसे शो हो रही हैं आपकी प्रोडक्ट पे जैसे आप सेल कर रहे हैं।
अब आपने कौन सी प्रोडक्ट यहाँ पे लगाई, यहाँ पे एक सप्लायर बनता है, यानी आप ये कह लें कि अमेज़न है, आपने अमेज़न से प्रोडक्ट का जो डाटा लिया, यानी जो प्रोडक्ट्स अमेज़न पे सेल हो रही हैं, उनमें से आपने कुछ प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट जो हैं ट्रेंडिंग में जा रही हैं, उनका डाटा लिया आपने। डाटा लेने के बाद आपने अपनी वेबसाइट पे लगा दिया। तो अब जब कस्टमर आएगा, ये कस्टमर है, कस्टमर ने आना है, उसने आपकी वेबसाइट विजिट की, वहाँ पे एक प्रोडक्ट देखी, उसने आपको ऑर्डर कर दिया कि मुझे ये प्रोडक्ट भेज दें। आपने वही सेम जो ऑर्डर है अमेज़न को भेज देना है, एड्रेस भी भेज देना है, तो अमेज़न ने वही प्रोडक्ट जो है कस्टमर के घर पहुंचा देनी है। ठीक है, सिंपल, आपको समझ आ गई होगी। लेकिन इसमें प्रॉफिट आपका कहाँ बन रहा है, प्रॉफिट कहाँ से मिलेगा आपको, उसमें क्या करना है? देखें, अब अमेज़न जो है ना, वो एक वॉच सेल कर रहा है। वो कितने की कर रहा है? $100 की। तो जब आपने उसका डाटा कॉपी करना है ना, अपनी वेबसाइट पे लगाना है, तो आपने सिर्फ एक चीज़ चेंज करनी है कि उसकी प्राइस जो अमेज़न सेल कर रहा है $100 की, आपने लगा देना है $150। अब कस्टमर आपकी वेबसाइट पे आएगा तो उसने आपकी प्राइस देखनी कि जितनी की आप सेल कर रहे हैं, और पे भी आपको उतना ही करना है जितने की प्रोडक्ट आपकी वेबसाइट पे है। अब कस्टमर ने पे किया आपको $150, तो कस्टमर जब $150 पे करेगा तो आपने वही ऑर्डर जो अमेज़न को अपने प्लेस करना है, तो अमेज़न को आप कितना पे करेंगे? जितने की वो सेल कर रहे हैं। तो आप एक तो सेम ऑर्डर प्लेस कर देंगे अमेज़न को, और दूसरा आप क्या करेंगे कि जो $50 है वो अपना प्रॉफिट रख लेंगे और $100 उसको प्ले दे देंगे अमेज़न को, यानी पेमेंट $100 करेंगे जितने की वॉच एक्चुअली में सेल हो रही है, और $50 जो है आपका प्रॉफिट बच जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी ड्रॉप शिपिंग की। तो